रेक्विएम फॉर अ ड्रीम 4 लोगों की जिंदगी दिखाती है जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन नशे की लत उन्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। शुरुआत में उनके सपने उम्मीद जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे लत बढ़ती है उनकी दुनिया टूटने लगती है। आखिर में उनके रिश्ते, शरीर और सपने ऑल पूरी तरह बिखर जाते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी आदत भी किसी की पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकती है। हमारी कहानी गर्मियों के मौसम में ब्रुकलिन के ब्राइटन बीच से शुरू होती है। हम सारा गोल्डफॉर्ब से मिलते हैं, एक अकेली विधवा जो अपने छोटे से फ्लैट में अकेले रहती है। सारा की जिंदगी टीवी के इर्द गिर्द घूमती है, खासकर एक मोटिवेशनल इंफोमर्शियल जिसे टैपी टिबन्स होस्ट करता है। वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर चॉकलेट खाती है और टीवी की खुशमिजाज दुनिया में खुद को खो देती है। सारा का बेटा है हैरी गोल्डफॉर्ब और वह सारा की जिंदगी में बिगड़ी हर चीज की वजह जैसा लगता है। हैरी एक हेरोइन का नशेड़ी है जो अक्सर अपनी माँ के अपार्टमेंट में घुसकर उनका टीवी चुरा लेता है और नशे के पैसे के लिए उसे गिरवी रख देता है। यह एक दयनीय रूटीन बन चुका है। सारा जानती है कि हैरी क्या कर रहा है, हैरी भी जानता है कि उसकी माँ जानती है, लेकिन फिर भी दोनों यह दुखद खेल खेलते रहते हैं। सारा टीवी वापस पॉन शॉप से ले आती है और यह चक्कर चलता रहता है। हैरी अकेले नशा नहीं करता, उसका सबसे अच्छा दोस्त टायरॉन सी लव भी उसी की तरह नशे में डूबा हुआ है। दोनों खुद को समझाते हैं कि वे सिर्फ नशेड़ी नहीं हैं, वे उद्यमी हैं। वे सड़कों पर हेरोइन बेचते हैं और खुद से कहते हैं कि ये सब बस कुछ समय के लिए है, सिर्फ एक रास्ता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। हैरी और उसकी गर्लफ्रेंड मैरियन सिल्वर का सपना है कि वे एक कपड़ों की दुकान खोलें जहां मैरियन अपनी डिजाइनें बेच सके। टायरॉन का सपना है अपनी दिवंगत मां की अप्रूवल पाना और गरीबी और हिंसा वाले इलाके से बाहर निकलना। ये बुरे लोग नहीं हैं, ये सपने देखने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों तक पहुंचने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। फिल्म की खूबसूरती यह है कि यह हमें दिखाती है कि इनके सपने सच्चे और समझने योग्य हैं, भले ही वे बहुत गलत फैसले ले रहे हों। सब कुछ तब बदल जाता है जब सारा को एक फोन कॉल आती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उसे ऐसा लगता है उसके पसंदीदा टीवी शो में आने के लिए चुना गया है। सारा के लिए यह मान सम्मान, मकसद और अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी में लौटने का संकेत जैसा है। सारा एक ही लक्ष्य के पीछे पागल हो जाती है, वह लाल ड्रेस पहनना जिसमें उसने हैरी की ग्रेजुएशन में हिस्सा लिया था। वह ड्रेस उसके लिए उस समय की निशानी है जब वह जवान थी, सुंदर थी, उसका बेटा सफल और साफ सुथरा था और उसका पति जिंदा था। अगर वह दोबारा उस ड्रेस में फिट हो जाए तो शायद वह अपनी पुरानी खुशियाँ वापस पाले। अपनी दोस्त रे की सलाह पर सारा डाइट की मदद के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा और जिसे कोई परवाह नहीं, बहुत जल्दी उसे भूख कम करने की गोलियां एम्फेटामिन लिख देता है। वह साइड इफेक्ट नहीं बताता, ठीक से जांच नहीं करता और न ही कोई चेतावनी देता है। यह मेडिकल लापरवाही की बहुत कड़ी तस्वीर दिखाता है और दिखाता है कि कैसे दवाई की शुरुआत ही नशे की ओर ले जा सकती है। शुरू में गोलियां जादू जैसी लगती हैं। सारा का वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है और सबसे बढ़कर उसके अंदर ऊर्जा और खुशी भर जाती है। कई सालों बाद पहली बार सारा खुद को जिंदा महसूस करती है। वह जरूरत से ज्यादा सफाई करती है, लगातार एक्सरसाइज करती है और दोस्तों से बहुत तेज तेज बात करती है। एडा और रे उसकी इस बदलती हालत से प्रभावित होती हैं और उनका ये असर सारा की लत को और बढ़ा देता है। जब हैरी आता है और एम्फेटामिन के नशे के साफ संकेत, तेज बोलना, फैली हुई आंखों की पुतलियां और पागल जैसी ऊर्जा देख लेता है तो वह अपनी माँ को रोकता है। यह बहुत दर्दनाक विडंबना है। एक हेरोइन का नशेड़ी अपने माँ को नशे से बचाने की कोशिश कर रहा है। हैरी सारा से गुहार करता है कि वह गोलियां लेना बंद कर दे, लेकिन सारा मना कर देती है। एक दिल तोड़ देने वाली बात में वह बताती है कि टीवी पर आना, दोस्तों का उसका सम्मान करना, खुद को फिर से महत्वपूर्ण महसूस करना, ये सब उसके जीने की आखिरी वजहें हैं। वह अकेली है, बूढ़ी है, उसका पति मर चुका है, उसका बेटा उसके लिए दुख का कारण है। टीवी पर आने की उम्मीद ने उसे एक मकसद दिया है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वह हर दिन उठती है। गोलियां उस सपने को पूरा करने का तरीका है। सारा यह नहीं समझती कि वह पहले ही नशे की शिकार हो चुकी है और उसके सपने अब डरावने सपनों में बदलने वाले हैं। जैसे जैसे गर्मी खत्म होकर पतझड़ आता है, चारों किरदारों की हालत जल्दी जल्दी खराब होने लगती है। सारा अपनी एम्फेटामिन गोलियों की मात्रा बढ़ाती जाती है क्योंकि उसे पहले जैसी हाई अब नहीं मिलती। उसका व्यवहार और ज्यादा अनियंत्रित और पागलपन जैसा होता जाता है। हैरी, टायरोन और मेरियन के लिए मुसीबत गैंगों की लड़ाई के रूप में आती है। ड्रग तस्करों और सिसिलियन माफिया के बीच एक हिंसक गोलीबारी शुरू हो जाती है। टायरोन इस गोलीबारी के बीच फंस जाता है और गिरफ्तार हो जाता है, जबकि उस घटना में वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। हैरी को उनका वह पैसा
जो उनके सपनों के लिए जमा किया गया था, टायरोन की जमानत भरने में लगाना पड़ता है। लेकिन गैंग युद्ध का एक और भी बड़ा असर होता है। हेरोइन का सप्लाई चेन टूट जाता है। स्थानीय ड्रग की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। हैरी, टायरोन और मेरियन अचानक खुद को ऐसी हालत में पाते हैं कि वे वह ड्रग नहीं खरीद पा रहे जिसका उनका शरीर अब बुरी तरह आदी हो चुका है। उनके अंदर वापसी के लक्षण शुरू हो जाते हैं। उल्टी जैसा महसूस होना, ठंडे पसीने, बदन दर्द, मानसिक बेचैनी। टायरोन को आखिरकार पता चलता है कि फ्लोरिडा से बहुत बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप आने वाली है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, कमी की वजह से दाम दोगुने हो चुके हैं और न्यूनतम खरीद भी बहुत ज्यादा है। उन्हें तुरंत पैसे चाहिए। हैरी, जो बुरी तरह परेशान है और नशा न मिलने की तकलीफ झेल रहा है, एक भयानक सुझाव देता है। मारियन को पैसे के लिए जिस्मफरोशी करनी चाहिए। वह खास तौर पर उसे अपने साइकियाट्रिस्ट आनल को फंसाने के लिए कहता है, क्योंकि आनल ने पहले उससे दिलचस्पी दिखाई है। यह मांग उनके बढ़ते विड्रॉल के दर्द और स्थिति के तनाव के साथ मिलकर हैरी और मारियन के रिश्ते पर बेहद भारी पड़ती है। मेरियन टूट जाती है। जिस आदमी से वह प्यार करती है, वही उसे बेचने जैसा काम करने को कह रहा है। लेकिन उसकी लत उसकी इज्जत से भी बड़ी हो जाती है, उसके आत्मसम्मान से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। नशे की बीमारी ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया है। जैसे जैसे पतझड़ से सर्दी आती है, फिल्म ड्रामा से सीधा खौफनाक डरावनी कहानी में बदल जाती है। यही वह हिस्सा है जहां रेक्विएम फॉर अ ड्रीम को दुनिया की सबसे बेचैन कर देने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है। सारा की एम्फेटामिन वाली मानसिक बीमारी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। उसका हकीकत पर से पकड़ पूरी तरह टूट जाती है। जिस टीवी को वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही अब उसकी दुश्मन बन जाता है। उसे भ्रम होने लगता है कि होस्ट टैपी टिब्बन्स उसका मजाक उड़ा रहा है, कि स्टूडियो में बैठे लोग उस पर हंस रहे हैं। फिल्म के सबसे डरावने और मशहूर दृश्य में सारा का फ्रिज जिंदा हो जाता है, जोर जोर से हिलता है और डरावने तरीके से उसकी ओर बढ़ता है। हकीकत और भ्रम में फर्क न कर पाने की हालत में सारा अपनी नाइटी और चप्पलों में ही अपार्टमेंट से भाग जाती है। वह मैनहट्टन पहुंचती है, टीवी स्टूडियो की कास्टिंग एजेंसी में, यह जानने के लिए कि वह शो में कब आएगी। उसकी अस्तव्यस्त हालत, टूटी फूटी बातें और बिगड़ती मानसिक स्थिति देखकर लोग डर जाते हैं। सारा को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। कई दवाइयाँ उसकी हालत ठीक नहीं कर पाती, तो डॉक्टर उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी झटका उपचार देते हैं। फिल्म इस प्रक्रिया को बहुत ग्राफिक और डरावने तरीके से दिखाती है। बिजली के झटकों से सारा का शरीर बुरी तरह कांपता है। यह एक भयावह दृश्य है जो दिखाता है कि समाज मानसिक बीमारी और नशे से जूझ रहे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उधर हैरी और टायरोन की हालत भी बर्बादी की हद तक पहुंच जाती है। जिस हेरोइन के बड़े माल पर वे निर्भर थे, वह भी हिंसा और अफरातफरी में खत्म हो जाता है। एक और खतरनाक लड़ाई, जिसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। मजबूर होकर वे फैसला करते हैं कि वे मियामी जाएंगे ताकि सीधे बड़े सप्लायर से माल खरीद सकें और बीच के लोगों को हटाकर अपना नुकसान कम कर सकें। लेकिन हैरी की लगातार हेरोइन लेने की वजह से उसकी बाह में गंभीर संक्रमण हो गया है। जहां वह इंजेक्शन लगाता था, वह हिस्सा सड़ने लगता है, मांस काला पड़ जाता है, बदबू असहनीय है, दर्द बहुत भयानक है। लेकिन हैरी इसे नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे दवा की जरूरत इलाज से ज्यादा महसूस होती है। मजबूर होकर वे अस्पताल रुकते हैं। डॉक्टर तुरंत पहचान लेता है कि हैरी नशे का आदी है और पुलिस को बुला लेता है। हैरी और टायरोन दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। मियामी जाकर माल लेने का उनका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। न्यूयॉर्क में मेरियन बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। उसके पास नशा पाने का कोई और तरीका नहीं बचता, तो वह विक्टिम नाम के एक दलाल के लिए काम करना शुरू कर देती है। फिल्म के सबसे परेशान करने वाले दृश्य में मेरियन अमीर घूरती हुई भीड़ के सामने एक ग्रुप सेक्स शो में हिस्सा लेती है। भुगतान के रूप में उसे हेरोइन मिलती है। मेरियन ने सचमुच नशे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है। फिल्म उसकी हालत को बिना छुपाए दिखाती है। उसकी खाली आंखें, मशीन जैसी हरकतें और अपने ही शरीर से पूरी तरह अलग हो चुकी अवस्था। बाद में मेरियन अपनी अपार्टमेंट लौटती है, हेरोइन के पैकेट को कसकर पकड़े हुए। उसके कपड़ों के डिजाइन, उसके सपने फर्श पर मसल कर पड़े हैं, भुला दिए गए। उसने अपनी कला, अपने सपनों को थोड़ी देर की राहत के लिए कुर्बान कर दिया है। सारा की इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी ने उसे लगभग बेहोशी जैसी हालत में छोड़ दिया है। वह चुपचाप बैठी रहती है, लार टपकाती है, खाली आंखों से देखती है। शुरुआत में जो जीवंत, बोलने वाली और सपने देखने वाली महिला थी, वह गायब हो चुकी है। उसकी जगह एक खाली खोल जैसा इंसान बचा है। अस्पताल के बाहर उसकी दोस्त आड़ा और रे बेंच पर बैठी रो रही हैं। वे एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई दिलासा नहीं है। उनकी दोस्त प्रैक्टिकली मर चुकी है,
बस उसका शरीर जिंदा है। जेल में हैरी की इमरजेंसी सर्जरी होती है। उसकी सड़ी हुई गैंग्रीन वाली बाह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसे कोहनी के ऊपर से काटना पड़ता है। हैरी अस्पताल के कमरे में होश में आता है और देखता है कि उसकी बाह नहीं है। वह पूरी तरह टूट जाता है, जोर जोर से रोने लगता है। एक दयालु नर्स उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आएगी, लेकिन हैरी सच्चाई जानता है, मैरियन नहीं आएगी। वह आ ही नहीं सकती। वह खुद अपनी मुसीबतों में फंसी हुई है। हैरी ने अपनी बाह, अपनी आजादी, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने सपने सब कुछ खो दिया है। टायरोन को जेल के मेहनतकश काम, लेबर की सजा मिलती है। फिल्म दिखाती है कि उसे कितने कठिन शारीरिक काम और क्रूर मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है। नस्लभेदी जेल गार्ड उसे तंग करके मजा लेते हैं। इसी दौरान टायरोन बिना किसी डॉक्टर की मदद के हेरोइन छुड़ाने की तकलीफ से गुजरता है। मांसपेशियों में दर्द, उल्टियाँ और मानसिक पीड़ा। उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता है। अपनी माँ को गर्व महसूस कराने का उसका सपना, गेटों से निकलने का उसका सपना, सब सबसे बुरी जगह पर खत्म हो गया है, जेल में, नशे में और टूट चुका। फिल्म एक बेहद दर्दनाक दृश्य से खत्म होती है। चारों किरदार गर्भ में बच्चे जैसी मुद्रा में खुद को समेट लेते हैं, मानो वापस उसी सुरक्षित जगह लौटना चाहते हों, उस समय में जब नशे ने उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं की थी। वे बस एक ही तरीके से सुकून ढूंढ सकते हैं, हकीकत से पूरी तरह दूर हटकर। लेकिन सारा अपनी कैटाटोनिक, बेहद सुन्न हालत में एक आखिरी भ्रम देखती है। वह खुद को टीवी शो में देखती है, वह जीत रही है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। स्टूडियो का दर्शकगण उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर हैरी दिखता है, साफ सुथरा, सफल, एक खूबसूरत लड़की से मंगनी किए हुए। माँ और बेटा एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं, चारों तरफ खुशी और तालियां। यह वही सपना था जिसे सारा इतना ज्यादा चाहती थी, वही खुशी जिसके पीछे वह खुद को बर्बाद कर बैठी। रेक्विएम फॉर अ ड्रीम आम तरह का मनोरंजन नहीं है, यह एक चेतावनी देने वाली कहानी है, एक डरावनी फिल्म जिसमें असली राक्षस है नशा, अकेलापन और टूटे हुए सपने।